मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, BCom पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है वित्तीय प्रबंध के तत्व है, उसमें आज विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे वित्तीय प्रबंध का महत्व। व्यवसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंध का महत्व पिछले 60-70 वर्षों में अत्यधिक बढ़ गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक प्रबंध की परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध का कार्य संस्था के लिए उचित शर्तों पर पूंजी प्राप्त करना था, परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध का कार्य केवल पूंजी प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि व्यवसाय में पूंजी का अनुकूलतम उपयोग करना भी होता है। साधारण व्यवसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंध का कार्य बड़ा सरल होता है, परंतु निर्गमित व्यवसायों में वित्तीय का कार्य करना बहुत कठिन होता है। आज उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन आदि क्षेत्रों में निर्गमित उपक्रमों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण इसका महत्व के बारे में विवेचना करना जरूरी है। वित्त आधुनिक व्यवसाय का जीवन रक्त है, ये समस्त क्रियाओं का आधार है। इसके अभाव में तो उपक्रम का आरंभ किया जा सकता नहीं, उसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त वित्त की आवश्यकता व्यावसायिक सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी व्यापार या उद्योग को चाहे वह बड़े पैमाने पर हो या छोटे पैमाने पर प्रारंभ करने एवं उसके भावी विस्तार के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में देश की औद्योगिक उन्नति वित्त प्रबंध पर ही निर्भर करती है। वित्त प्रबंध की उचित व्यवस्था के अभाव में अनेक औद्योगिक विकास की योजनाएं मात्र कागजी योजनाएं बनकर रह जाती है। उसी प्रकार व्यापार में उद्योग स्थापित करने और चलाने के लिए वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होती है। ऑस्वेन एंड डोकरे ने इसकी एक परिभाषित किया है, विभिन्न आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों की एक सूत्र में बांधने के लिए वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब वित्तीय प्रबंध का महत्व है या वित्तीय प्रबंध की वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है, इसका पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। पहला है उपक्रम की सफलता का आधार। चाहे उपक्रम छोटा हो अथवा बड़ा हो, चाहे उपक्रम निर्गमित हो अथवा गैर निर्गमित हो, चाहे उपक्रम निर्माणी हो या विनिर्माणी हो या सेवा संस्थान हो, उसकी सफलता वित्तीय प्रबंध की कुशलता पर निर्भर करती है। कुशल वित्तीय प्रबंध चलाने वाले उपक्रम को लाभ में बदल सकता है तथा अकुशल वित्तीय प्रबंध लाभ में चलने वाले व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है। अतः उपक्रम की सफलता वित्तीय प्रबंध पर निर्भर करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, साधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग। ये कुशल वित्तीय प्रबंधक उपक्रम के उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है तथा इस कार्य के द्वारा फर्म के संपदा मूल्यों को अधिक बनाने में भी सहयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय का केंद्र बिंदु, सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्यवसाय से पहले प्रबंधक को द्वारा अंतःप्रेरणा के अनुसार आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आज अधिकांश निर्णय वित्तीय विश्लेषण की तुलना के आधार पर लिए जाते हैं। सभी निर्णयों के लिए प्रभावों को पूर्वानुमान करके ही उचित निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य निष्पत्ति अथवा कुशलता का मापन। उपक्रम में जो भी कुछ कार्य होता है, अंतिम रूप से उसका मापन उसकी कुशलता वित्तीय आधार पर जांची जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व। भारत जैसे विकासशील देशों में निर्धन विकास कार्यों को करोड़ों रुपए में विनियोग किया जाता है। इस विनियोग की कुशलता और राष्ट्रीय विनियोग की दर ऊंची की जा सकती है। सार्वजनिक विनियोग का अकुशल प्रबंध हमारी गरीबी का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंध विषय की सर्वाधिक उपयोगिता व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में होती है। निर्गमों में जनता की पूंजी विनियोजित होती है। प्रबंधक जनता की पूंजी के प्रन्यासी होते हैं। ये उसका दायित्व है कि वे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा विनियोजित पूंजी को सुरक्षा प्रदान करें तथा उस पर उचित प्रत्यय की व्यवस्था करें
ऐसा तब ही हो सकता है जब व्यावसायिक प्रबंधक वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों से पूर्ण रूप से परिचित हो तथा संस्था के लिए प्रभावपूर्ण वित्तीय नीति का निर्धारण कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है अंशधारियों के लिए उपयोगिता। कंपनी तथा निगम के वास्तविक स्वामी अंशधारी होते हैं। इनकी संख्या अधिक होने के कारण प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। प्रबंध का कार्य उनके द्वारा चुने गए संचालकों को सौंपा जाता है। संचालक मंडल अंशधारियों के हित में कार्य करते हैं अथवा नहीं, इसको देखना अंशधारियों का कार्य है। यदि अंशधारी वित्तीय प्रबंध विषय का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं तो वे कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं तथा कंपनी की वार्षिक सभाओं में अच्छे सुझाव दे सकते हैं। यदि संचालक अंशधारियों के हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो अंशधारी उन्हें उचित वित्तीय नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विनियोगिताओं के लिए उपयोगी। देश के बहुत से विनियोक्ता बचत करके अपनी बचतों को कंपनियों के अंशों में विनियोजित करते हैं। भारत में विनियोग बैंकों का अभाव होने के कारण विनियोगिताओं की प्रतिभूति विक्रेताओं एवं दलालों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे लोग विनियोक्ताओं को सही सलाह नहीं दे सकते हैं। यदि विनियोक्ता स्वयं वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों का मूल्यांकन नहीं कर सकता, उन्हें कौन सी कंपनी की प्रतियोगिताओं में विनियोग करना चाहिए जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगिता। वित्तीय प्रबंध संस्थाओं जैसे विनियोग बैंकों, व्यापारिक बैंकों, औद्योगिकों, प्रन्यास कंपनियों, स्वीकृत गृहों, बड़े ग्रहों आदि के लिए व्यवस्थाओं का वित्तीय प्रबंध का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इन संस्थाओं के प्रबंध को विषय का पूर्ण ज्ञान न होने पर ये गलत कंपनियों में अधिक उधार दे सकते हैं अथवा खराब प्रतिभूतियों को विनियोजित कर सकते हैं अथवा गलत अभिगोपन द्वारा अनावश्यक हानि उठाने के लिए बाध्य हो सकते हैं। इसलिए वित्तीय संस्थाओं में वित्तीय विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी। वित्तीय प्रबंध विषय का ज्ञान समाज के विभिन्न व्यक्तियों के लिए भी लाभदायक होता है। राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, प्रबंध विषय के विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होते हैं। इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो विद्यार्थियों अभी वित्तीय प्रबंध की उपयोगिताएं महत्व के बिंदुओं पर चर्चा की है। अब वित्तीय प्रबंध की सीमाएं, लिमिटेशन या दोष क्या क्या हैं इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। वित्तीय प्रबंध की भूमिका लगातार परिवर्तित होती जा रही है। पहले वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता केवल विशेष अवसरों पर ही वित्त प्राप्ति हेतु अनुभव की जाती है, परंतु अब वित्तीय प्रबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है तथा इसकी आवश्यकता प्रबंध में लगातार बढ़ती जा रही है तथा ये उच्च प्रबंध का भाग हो गया। इसकी जो प्रमुख विशेषताओं के जो बिंदु है वो है सभी प्रबंध के निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन। एक संस्था में प्रबंध के जितने कार्यात्मक क्षेत्र हैं उन सब के निर्णय वित्तीय प्रभाव रखते हैं। अतः वित्तीय प्रबंध के लिए सभी कार्यालयों प्रबंध के निर्माणों के प्रभावों को जानना, उन सब में समन्वय स्थापित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय लेखों पर ही निर्भर रहते हैं। वित्त प्रबंध के लिए वित्तीय विश्लेषण एवं निर्वाचन की अनेक तकनीकों के सहारा ली जाती है जो वित्तीय लेखों पर आधारित है। वित्तीय लेखे भूतकाल संबंधित होते हैं तथा लेखा परंपरागत नीतियों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित विषयों की कम जानकारी। वित्तीय प्रबंध के सही उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि वित्तीय प्रबंधकों को प्रबंध स्तर पर सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अभियंत्रण आदि की अच्छी जानकारी हो। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठता का अभाव। वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं होता। वित्तीय प्रबंध के निर्णय विशेष प्रबंधकों
के व्यक्तिगत विचारों एवं भावनाओं को प्रभावित होते हैं, अतः इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जो वित्तीय निर्णय संस्थाओं के लिए परिणाम और बुरे परिणाम अधिक बदल सकते हैं। विकासशील विषय वित्तीय प्रबंध पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसके प्रबंध विकास हो रहा है। अनेक विषयों एवं विचारधाराओं के लिए धारणा के लिए विशेष एक मत नहीं होता है। नेक्स्ट है व्ययशील। एक प्रभावशाली वित्तीय प्रबंध का संगठन खड़ा करना महंगा कार्य है, अतः छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस बार को वहन नहीं कर पाते। वित्तीय अधिकारी योग्य कुशल योग्य होने चाहिए। यदि कोई वित्तीय योग्यता कुशलता घटिया संगठन निर्मित करती है तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं।